नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा सत्य और एक ऐसी कहानी लेकर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दर्शकों, शास्त्रों में नारी को शक्ति और लक्ष्मी का रूप माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र शास्त्र और भविष्य पुराण के अनुसार स्त्री के शरीर पर कुछ ऐसे गुप्त निशान और अंग होते हैं जो अगर किसी पुरुष के भाग्य में हो तो वह रंक से राजा बन जाता है। लेकिन वहीं स्त्री की एक गलती, जी हाँ, रात के अंधेरे में की गई एक छोटी सी गलती पूरे वंश का नाश कर सकती है। आज भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी को उस रहस्य के बारे में बताएंगे कि आखिर औरत के शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे पति द्वारा दबाने या स्पर्श करने से साक्षात कुबेर का खजाना खुल जाता है। और साथ ही आप सुनेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपनी पत्नी के एक अंग को अनदेखा किया और वह सोने के महल से सीधा शमशान की राख पर आ गिरा। दर्शकों, ये कहानी बहुत लंबी और गहरे रहस्यों से भरी है। मेरा आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करें तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी या जय श्री हरि ज़रूर लिखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली और ज्ञानवर्धक कथा। दृश्य परिवर्तन। वैकुंठ लोक। भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं और गरुड़ जी उनके चरण दबा रहे हैं। कथा का आरंभ। एक बार की बात है, वैकुंठ लोक में शांति छाई हुई थी। भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। तभी उनके परम भक्त और वाहन पक्षीराज गरुड़ के मन में पृथ्वी लोक की दशा देखकर एक गहरा प्रश्न उथल पुथल मचाने लगा। गरुड़ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए कहा, हे प्रभु, हे त्रिभुवन के स्वामी, मेरी एक शंका का निवारण करें। भगवान विष्णु ने अपनी कमल जैसी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हे खगेश्वर, तुम्हारे मन में आज कौन सा द्वंद्व चल रहा है? निसंकोच पूछो। तब गरुड़ जी ने कहा, हे नारायण, मैं पृथ्वी लोक पर देखता हूँ कि कुछ लोग अत्यंत पापी, दुराचारी और अधर्मी हैं, फिर भी उनके पास अपार धन संपदा है। उनके महलों में सोने के दिए जलते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो दिन रात आपकी भक्ति करते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, फिर भी वे दाने दाने को मोहताज हैं। आखिर ऐसा क्यों? और प्रभु, मैंने सुना है कि स्त्री के शरीर में एक ऐसा चमत्कारी अंग होता है जिसमें आपकी माया और माता लक्ष्मी का वास होता है, जिसे सिद्ध करने से पुरुष का भाग्य बदल जाता है। क्या ये सत्य है? भगवान विष्णु ने गरुड़ की बात सुनकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी और बोले, हे खगेश्वर, तुम्हारे मन में आज कौन सा द्वंद्व चल रहा है? निसंकोच पूछो। तब गरुड़ जी ने कहा, हे नारायण, मैं पृथ्वी लोक पर देखता हूँ कि कुछ लोग अत्यंत पापी, दुराचारी और अधर्मी हैं, फिर भी उनके पास अपार धन संपदा है। उनके महलों में सोने के दिए जलते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो दिन रात आपकी भक्ति करते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, फिर भी वे दाने दाने को मोहताज हैं। आखिर ऐसा क्यों? और प्रभु, मैंने सुना है कि स्त्री के शरीर में एक ऐसा चमत्कारी अंग होता है जिसमें आपकी माया और माता लक्ष्मी का वास होता है, जो सिद्ध करने से पुरुष का भाग्य बदल जाता है। क्या ये सत्य है? भगवान विष्णु ने गरुड़ की बात सुनकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी और बोले, हे गरुड़, तुमने आज मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछा है। यह सत्य है कि स्त्री केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, वह प्रकृति है, वह शक्ति है। जो पुरुष स्त्री का सम्मान करना जानता है और उसके अंगों के रहस्य को समझता है, उसे मैं स्वयं कुबेर की संपत्ति प्रदान करता हूँ। विष्णु जी आगे बोले, गरुड़, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो सतयुग और त्रेता युग के संधि काल की है। ये कहानी है राजा विक्रमजीत और उनकी रहस्यमयी रानी पद्मिनी की। इस कथा में तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर छुपा है कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे दबाने से गरीबी दूर भागती है। कहानी राजा विक्रमजीत और रहस्यमयी घुंघरू वाली दासी। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नगरी में राजा विक्रमजीत का शासन था। राजा विक्रमजीत बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था।
उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके खजाने में जमा धन धीरे धीरे रहस्यमयी तरीके से कम होता जा रहा था। राज्य में अकाल पड़ने लगा था और उनकी कोई संतान भी जीवित नहीं बचती थी। जो भी बच्चा पैदा होता वह कुछ ही दिनों में मर जाता। राजा बहुत परेशान थे। उन्होंने बड़े बड़े ज्योतिषियों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। राजा की धर्मपत्नी महारानी कौशल्या बहुत ही पतिव्रता और धार्मिक थीं। वह रोज सुबह उठकर सूर्य को जल देती और तुलसी की पूजा करती थीं। एक दिन राजा विक्रमजीत शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गए। शिकार का पीछा करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। रात होने वाली थी और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी राजा को एक पुरानी खंडहर बनी हुई हवेली दिखाई दी। राजा ने सोचा कि रात यहीं बिता ली जाए। जैसे ही राजा उस हवेली के भीतर गए, उन्हें एक बहुत ही अजीब सुगंध आई। ऐसी सुगंध जो न फूलों की थी और न ही इत्र की। यह एक मादक सुगंध थी जो किसी को भी अपने वश में कर ले। राजा उस सुगंध का पीछा करते हुए हवेली के एक कमरे के पास पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा उसने राजा की सुध बुध खो दी। वहां एक बेहद खूबसूरत स्त्री बैठी थी जिसके बाल जमीन को छू रहे थे। वह स्त्री एक आईने के सामने बैठकर अपने बालों को संवार रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी पड़ जाएं। लेकिन दर्शकों, उस स्त्री में एक अजीब बात थी। उसके पैरों के तलवे उल्टे थे। लेकिन राजा विक्रमजीत उसकी सुंदरता में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने उसके पैरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। राजा ने उस स्त्री से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? उस स्त्री ने राजा की ओर देखा और अपनी काली आंखों से ऐसा जादू चलाया कि राजा उसी क्षण उसके गुलाम हो गए। उसने कहा, राजन, मेरा नाम मोहिनी है। मुझे समाज ने ठुकरा दिया है, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। राजा ने तुरंत प्रस्ताव रखा, मोहिनी, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। मोहिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक शैतानी चमक थी। उसने कहा, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुमने कभी मेरी शर्तें तोड़ी तो मैं उसी क्षण गायब हो जाऊंगी और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा काम वासना में इतना अंधा हो चुका था कि उसने बिना सोचे समझे कह दिया, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मोहिनी की 3 शर्तें। पहली शर्त यह है कि मैं कभी भी तुम्हारे महल के मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगी। दूसरी शर्त यह है कि मैं हर रात को एक बंद कमरे में अकेले भोजन करूंगी और उस समय कोई मुझे नहीं देखेगा, तुम भी नहीं। और तीसरी सबसे कठिन शर्त, तुम्हें अपनी पहली पत्नी महारानी कौशल्या को महल के सबसे गंदे हिस्से में दासी बनाकर रखना होगा और उसे मेरे पैरों की मालिश करनी होगी। दर्शकों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा विक्रमजीत एक वेश्या समान स्त्री के लिए अपनी धर्म पत्नी, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, उसका अपमान करने की ठान ली। राजा मोहिनी को लेकर महल आ गया। जैसे ही मोहिनी ने महल में कदम रखा, महल के मुख्य द्वार पर लगा हुआ मंगल कलश अपने आप टूटकर गिर पड़ा। महल की गायें रंभाने लगीं और तुलसी का पौधा, जो हरा भरा था, वह एक ही पल में सूख कर काला पड़ गया। ये सब अपशकुन थे, लेकिन राजा को कुछ नहीं दिखा। राजा ने आते ही अपनी पत्नी कौशल्या को आदेश दिया, कौशल्या, तुम आज से महारानी नहीं हो, तुम आज से इस मोहिनी की दासी हो। जाओ और इसके लिए शयन कक्ष तैयार करो। महारानी कौशल्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने पति की आज्ञा को अपना धर्म माना और चुपचाप दासी के वस्त्र पहन लिए। रहस्यमयी रातें और धन का विनाश। अब महल में मोहिनी का राज था। राजा दिन रात मोहिनी के कक्ष में पड़ा रहता। मोहिनी हर रात को राजा को एक नशीला पेय पिला देती और राजा बेहोश होकर सो जाता। लेकिन दर्शकों, असली खेल तो तब शुरू होता था जब राजा सो जाता था। आधी रात को जब पूरा महल सो जाता, मोहिनी अपने असली रूप में आती। वह एक पिशाचनी थी। वह अपने कमरे से निकलकर महल के खजाने की ओर जाती। और यहाँ गरुड़ पुराण का एक बहुत बड़ा संकेत मिलता है। मोहिनी अपनी जीभ से खजाने के ताले को चाटती और ताला खुल जाता। वह रोज थोड़ा थोड़ा सोना खा जाती। उधर महारानी कौशल्या को अस्तबल में रहने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन कौशल्या ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वह रोज रात को चुपके से उठती और भगवान विष्णु की आराधना करती। एक रात की बात है, महारानी कौशल्या को नींद नहीं आ रही थी। वह अस्तबल के बाहर बैठी रो रही थी। तभी उन्हें वहां एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। उस ज्योति में से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। वह कोई साधारण साधु नहीं थे, वे स्वयं देवर्षि नारद थे, जो वेश बदलकर आए थे।
कौशल्या ने साधु के चरण स्पर्श किए। साधु ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे दुख को जानता हूँ। तुम्हारे पति पर एक विषकन्या और दरिद्रा देवी का साया पड़ गया है। वह स्त्री मोहिनी नहीं बल्कि अलक्ष्मी है। वह तुम्हारे पति के पुण्य और धन को चूस रही है। कौशल्या ने रोते हुए कहा, हे महाराज, मैं अपने पति को कैसे बचाऊं? उन्होंने तो मुझे त्याग दिया है। तब साधु ने कौशल्या को एक बहुत ही गुप्त रहस्य बताया। साधु ने कहा, बेटी, स्त्री के शरीर में अपार शक्ति होती है। तुम्हारे पति की बुद्धि तभी वापस आएगी जब तुम सौभाग्यवर्धिनी क्रिया करोगी, और यह क्रिया जुड़ी है स्त्री के पैर के अंगूठे से। साधु ने बताया, सुनो कौशल्या, जिस स्त्री के पैर का अंगूठा जमीन पर चलते समय पूरी तरह से टिकता है और जिसकी कनिष्ठिका उंगली यानी सबसे छोटी उंगली जमीन को नहीं छूती, वह राजयोग लेकर आती है। लेकिन मोहिनी के साथ उल्टा है। तुम्हें एक उपाय करना होगा, साधु का बताया हुआ चमत्कारी उपाय। तुम्हें कल रात को जब राजा मोहिनी के कक्ष में जाने वाला हो, उससे पहले किसी तरह राजा के पास जाना होगा और राजा से विनती करके सिर्फ एक बार उनके दाहिने पैर के तलवे को। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम के दूसरे भाग में। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे राजा विक्रमजीत अपनी पत्नी के चरण दबाकर दोबारा धनवान बने और पिशाचिनी मोहिनी का नाश हुआ। लेकिन जाते जाते मोहिनी ने जो श्राप दिया था उसका असर अभी खत्म नहीं हुआ था, और जैसा कि भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया था, अब कहानी में प्रवेश होने वाला है मोहिनी की बहन कंकली का, जिसका पेट कांच की तरह पारदर्शी था। और आज आप जानेंगे उस जादुई पीतल के लोटे का सच, जिसे अगर घर की दहलीज पर गलत तरीके से रख दिया जाए तो करोड़ों का व्यापार भी मिट्टी में मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं वापस उसी कालखंड में। दृश्य परिवर्तन, घना जंगल, अमावस की रात। कहानी का अगला पड़ाव, कंकली का आगमन। मोहिनी के जलकर भस्म होने के बाद उसकी राख हवा में उड़कर विंध्याचल के घने जंगलों में एक गुफा में जा गिरी। वहां मोहिनी की बड़ी बहन कंकली तपस्या कर रही थी। कंकली देखने में इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे देवी समझ ले, लेकिन उसमें एक भयानक दोष था। उसका पेट कांच की तरह पारदर्शी था। वो जो भी खाती थी वो उसके पेट में साफ दिखाई देता था, इसलिए वो हमेशा अपने पेट को एक सुनहरे कपड़े से ढक कर रखती थी। जब मोहिनी की राख उसके पास पहुंची तो उसे अपनी बहन की मृत्यु का आभास हो गया। कंकली क्रोध से चीख पड़ी, विक्रमजीत, तूने मेरी बहन को मारा है, अब मैं तेरे पूरे राज्य को निकल जाऊंगी। लेकिन कंकली जानती थी कि राजा विक्रम अब सतर्क हो गया है और अपनी पत्नी के सतीत्व के कारण सुरक्षित है, इसलिए उसने सीधे राजा पर हमला नहीं किया। उसने एक चाल चली। उसने सोचा, राजा की ताकत उसका खजाना और उसकी प्रजा है। मैं उसके राज्य के सबसे अमीर व्यापारी के घर में घुसपैठ करूंगी और वहां से दरिद्रता फैलाना शुरू करूंगी। सेठ धर्मदास और 7 बहुएं। राजा विक्रमजीत के राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध सेठ रहते थे जिनका नाम था धर्मदास। धर्मदास के पास कुबेर जैसा धन था। उनके 7 बेटे थे और 7 का विवाह हो चुका था। धर्मदास की 6 बड़ी बहुएं देखने में बेहद खूबसूरत थीं। गोरा रंग, लंबी कदकाठी, वे दिन भर सजने संवरने में लगी रहती थीं। लेकिन सबसे छोटी 7वीं बहू, जिसका नाम था सुमेधा, वो रंग रूप में सांवली थी और बचपन की एक चोट के कारण थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। 6 बड़ी बहुएं सुमेधा का मजाक उड़ाती थीं। वो उसे काली कलूटी और लंगड़ी कहकर बुलाती थीं। सेठ धर्मदास भी अपनी 6 सुंदर बहुओं पर बहुत गर्व करते थे, लेकिन सुमेधा को घर के कामकाज में ही लगाए रखते थे। उन्हें लगता था कि सुमेधा उनके घर की शान नहीं बढ़ा सकती। लेकिन दर्शकों, सेठ धर्मदास एक बहुत बड़ी बात नहीं जानते थे। सुमेधा देखने में भले ही साधारण थी, लेकिन वो लक्षणवंती थी। उसके पास अपने मायके से लाया हुआ एक पुराना पीतल का लोटा था जो उसे उसकी दादी ने दिया था। सुमेधा रोज सुबह 4 बजे उठती, ब्रह्म मुहूर्त में उस पीतल के लोटे से सूर्य को जल देती, फिर उस लोटे में थोड़ा सा पानी बचाकर उसमें तुलसी का एक पत्ता डालकर उसे घर की दहलीज यानी मेन एंट्रेंस के दाहिनी ओर रख देती थी। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर जल से भरा पात्र रखा होता है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। यही कारण था कि सेठ धर्मदास का व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा था। ये उस लोटे और सुमेधा की भक्ति का चमत्कार था जिसे कोई नहीं जानता था, छल का प्रवेश। एक दिन कंकली यानी कांच के पेट वाली चुड़ैल ने एक सुंदर दासी का रूप धरा
और सेठ धर्मदास के घर काम मांगने आई। उसका रूप इतना मोहक था कि 6 बड़ी बहुएं तुरंत उसे रख लेने को तैयार हो गईं। कंकली ने घर में घुसते ही देखा कि मुख्य द्वार पर वो पीतल का लोटा रखा है। जैसे ही उसने अंदर पैर रखने की कोशिश की, उसे एक अदृश्य दीवार ने रोक दिया। लोटे की पवित्रता उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। कंकली समझ गई कि जब तक ये लोटा यहाँ है और जब तक वो सांवली बहू यानी सुमेधा इस घर में है, वो इस घर का विनाश नहीं कर सकती। उसने अपनी मायावी चाल चली। कंकली ने 6 बड़ी बहुओं के कान भरने शुरू किए। उसने कहा, मालकिन, आप सब इतनी सुंदर हैं, राजकुमारियों जैसी लगती हैं, लेकिन ये सांवली सुमेधा जब भी कोई मेहमान आता है लंगड़ाते हुए सामने आ जाती है। इससे आपकी और सेठ जी की नाक कटती है। और ये लोटा, छी, कितना पुराना और काला है। ये आपके महल जैसे घर के बाहर शोभा नहीं देता। बड़ी बहुओं को बात जंच गई। उन्होंने उसी दिन सुमेधा से झगड़ा किया और वो पीतल का लोटा उठाकर घर के पिछवाड़े कूड़े में फेंक दिया। दर्शकों, जैसे ही वो लोटा अपनी जगह से हटा, घर का सुरक्षा कवच टूट गया। कंकली घर के अंदर दाखिल हो गई। विनाश की शुरुआत। कंकली के आते ही घर का माहौल बदलने लगा। सबसे पहले घर की गायों ने दूध देना बंद कर दिया। घर का बना हुआ ताज़ा खाना भी कुछ ही पलों में सड़ने लगा। 6 बड़ी बहुओं को अचानक बहुत भूख लगने लगी। वे दिन भर खाती रहती थीं, फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती थी। असल में वो कंकली ही थी जो रात में सबके सो जाने के बाद अपनी असली रूप में आती और भंडार घर का सारा अनाज और घी खा जाती थी। उसका पेट कांच का था, इसलिए वो जितना भी खाती उसे तृप्ति नहीं मिलती थी। धीरे धीरे सेठ धर्मदास का व्यापार ठप होने लगा। उनके गोदामों में आग लग गई। लेनदार तगादा करने लगे। लेकिन कंकली ने ऐसा जाल बिछाया था कि सबको यही लग रहा था कि ये सब सुमेधा यानी सांवली बहू के मनहूस होने के कारण हो रहा है। अंततः एक दिन सेठ धर्मदास ने क्रोध में आकर सुमेधा को बुलाया और कहा, तू हमारे घर के लिए अपशगुन है। जब से तेरी छाया इस घर पर पड़ी है, हम बर्बाद हो रहे हैं। निकल जा मेरे घर से। सुमेधा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पिताजी, वो लोटा वापस रख दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। गर्भवती सुमेधा को धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। भगवान विष्णु का मयस्मयी संकेत। कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु गरुड़ से बोले, गरुड़, यही वो पल था जब सेठ धर्मदास ने अपनी किस्मत अपने हाथों से फोड़ ली। उन्होंने साक्षात लक्ष्मी यानी सुमेधा को घर से निकाल दिया और अलक्ष्मी यानी कंकली को घर में पाल लिया। विष्णु जी ने एक बहुत बड़ा रहस्य खोला। गरुड़, औरत के बालों की लंबाई और धन का गहरा संबंध है। कंकली के बाल बहुत सुंदर थे, लेकिन वो निष्प्राण थे, यानी बी लाइफलेस। उनमें सुगंध नहीं थी। जबकि सुमेधा के बाल भले ही छोटे थे, लेकिन वो उन्हें धोने के बाद हमेशा बांध कर रखती थी। याद रखना, शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री रसोई में या शाम के समय यानी गोधुली बेला में अपने बाल खुले रखती है, उसके पिता और पति दोनों के घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कंकली ने 6 बहुओं को फैशन के नाम पर हमेशा बाल खुले रखने की सलाह दी थी, जिससे घर की बरकत उड़ गई थी। सुमेधा का संघर्ष और जादुई लोटे की वापसी। घर से निकाली गई सुमेधा जंगल में भटक रही थी। वो भूखी प्यासी थी। तभी उसे झाड़ियों में वही पुराना पीतल का लोटा पड़ा मिला जिसे बहुओं ने फेंक दिया था। सुमेधा ने उसे सीने से लगा लिया। वो एक नदी के किनारे बैठी और लोटे को मांझने लगी। जैसे ही उसने लोटे को रेत से रगड़ा, उसमें से एक दिव्य आवाज आई, बेटी मत घबरा, मैं वरुण देव का आशीर्वाद हूँ। इस लोटे में अब केवल पानी नहीं बल्कि अमृत भरेगा। सुमेधा ने उस लोटे में नदी का पानी भरा और एक पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे ससुराल वालों को सद्बुद्धि दें और उस मायावी शक्ति से बचाएं। उधर सेठ के घर में हाहाकार मच गया था। कंकली अब अपने असली रूप में आने लगी थी। उसने 6 बहुओं को बीमार कर दिया था। सेठ धर्मदास दाने दाने को मोहताज हो गए थे। तभी एक रात सेठ धर्मदास को सपने में उनके दिवंगत पिता दिखाई दिए। उन्होंने कहा, मूर्ख धर्मदास, तूने कांच के चमकदार टुकड़ों यानी कंकली और सुंदर बहुओं के चक्कर में असली हीरा फेंक दिया। जा, उसे वापस ला और उस पीतल के लोटे को सम्मान से स्थापित कर, वरना तेरा वंश डूब जाएगा। सेठ की नींद खुली। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो नंगे पैर जंगल की ओर भागे। वहां उन्होंने देखा कि सुमेधा पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है और उसके पास रखे लोटे से अपने आप जल की धारा बह रही है, जिससे आसपास के सूखे पेड़ भी हरे हो गए हैं। सेठ धर्मदास सुमेधा के पैरों में गिर पड़े। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं बाहरी सुंदरता में अंधा हो गया था। क्लाइमैक्स। कंकली का अंत। सुमेधा अपने ससुर के साथ वापस घर आई। उसके हाथ में वही लोटा था। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंची, कंकली यानी चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी। लोटे के तेज से कंकली का कांच वाला पेट चटकने लगा। सुमेधा ने लोटे का पवित्र जल छिड़कते हुए कहा, हे माँ गंगा, इस घर की अशुद्धि को दूर करो।
जल की एक बूंद कंकली पर गिरी और उसका कांच का पेट टूटकर बिखर गया। वो काली हवा बनकर चीखती हुई आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद सुमेधा ने उस पीतल के लोटे को फिर से मुख्य द्वार पर स्थापित किया और देखते ही देखते सेठ धर्मदास का खोया हुआ धन वापस आ गया। निष्कर्ष, मॉरल ऑफ द स्टोरी। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि हे खगेश्वर, इस कथा का सार ये है कि स्त्री की सुंदरता उसके रूप में नहीं, उसके लक्षणों में होती है। जो स्त्री सुबह उठकर घर की देहरी पूजती है, जो रसोई में बाल बांध कर जाती है और जो अपने घर की बातों को गुप्त रखती है, यानी नाभि को ढककर रखने का प्रतीक, वही स्त्री घर को स्वर्ग बनाती है। टीजर भाग 3। अंतिम उपदेश और निष्कर्ष। कथा समाप्त करते हुए भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, इस पूरी गाथा का सार ये है कि कोई भी तंत्र, मंत्र या काला जादू उस घर का बाल भी बांका नहीं कर सकता जहां स्त्री का सम्मान होता है, जहां पति रात को पत्नी के पैर दबाने में शर्म नहीं करता, जैसा भाग 1 में राजा विक्रम ने किया। गृहस्थी के नियम, जहां स्त्री घर की देहरी पूजती है और रात को बालों को बांधकर मर्यादित अवस्था में सोती है। दान और दया, जहां माधव की तरह जानवरों और किन्नरों के प्रति दया दिखाई जाती है। विष्णु जी ने अंतिम रहस्य बताया। गरुड़, जो व्यक्ति किन्नर को बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल दान करता है और उनसे एक सिक्का आशीर्वाद के रूप में मांगकर अपनी तिजोरी में रखता है, उसकी तिजोरी कुबेर के खजाने की तरह भर जाती है। और जो व्यक्ति सोते समय अपने बिस्तर को झाड़कर और ईश्वर का नाम लेकर सोता है, उसे कभी बुरे सपने नहीं आते। उद्घोषक। तो दर्शकों, ये थी वो परम पवित्र और रहस्यमयी गाथा। हमने सीखा कि असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारे संस्कार, हमारा आचरण और हमारी पत्नियों का सम्मान है। स्त्री घर की लक्ष्मी है। अगर वो खुश है तो घर स्वर्ग है, और अगर वो रोती है तो महल भी शमशान बन जाता है। माधव ने किन्नर का सम्मान किया तो उसे खजाना मिला। धर्मदास ने बहू का अपमान किया तो वो दरिद्र हुआ। भाग 2। और विक्रमजीत ने पत्नी के पैर दबाए तो उसे राजपाट मिला। भाग 1। अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं या नर्क? अगर आपको इस कथा ने थोड़ा भी प्रभावित किया है तो आज ही एक नियम लें, अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करेंगे और कभी किसी बेजुबान या किन्नर का मजाक नहीं उड़ाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का नाम लिखें और जय श्री हरि का जयकारा लगाएं। अगर आप ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां, जैसे गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा 13 दिन घर में क्या करती है, सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।